मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रोम जो है वो मक्के में नाजिल हुई थी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रोम फ़ी अदनल अर्द व हुम मिन बादि गलबिहिम सयग़लिबून। गुलिबतिर रोम, रोम मगलूब हुए। फ़ी अदनल अर्द व हुम मिन बादि गलबिहिम सयग़लिबून। फ़ी अदनल अर्द करीब की ज़मीन में, व हुम मिन बादि और इसके बाद गलबिहिम सयग़लिबून वो मगलूब होकर दोबारा वो गालिब आएंगे। अब हम देखें कि इसमें बात किसकी हो रही है। इटली की बात हो रही है, रोम और फ़ारस यानी ईरान की बात हो रही है। जो रोम जो है वो कैपिटल था इटली का, और रोम जो है वो क्या कंसिस्ट करता था, इसमें बैजेंटीन एम्पायर थी और दूसरी लैम्बार्ड्स एम्पायर थी। तो लैम्बार्ड्स जो थी वो तो जर्मनिक पीपल उसको हैंडल करते थे। बैजेंटीन एम्पायर का जो बादशाह था वो था हरकुलिस, और इस एम्पायर का कोई सिंगल रूलर नहीं था, डिवाइडेड एक टेरिटरी थी ये। और इसका कैपिटल क्या था, रोम था, इटली का। इटली का बादशाह क्या कहलाता था, उनका लक़ब हुआ करता था, वो कैसर कहलाता था। और फ़ारस जो कि अब का ईरान है, उसका बादशाह कसरा कहलाता था। जो फ़ारस है या पर्शिया है, उसको ईरान नाम जो है वो 1935 में दिया गया। अब ये जो जंग थी ये बहुत लंबी चली थी। अब हम देखें कि इधर अरब एक अलग जजीरा है, इसकी एक अलग हिस्ट्री चल रही। इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर अलग अलग कबीरे, फिर बनु हाशिम, और ये अलग हिस्ट्री ये चलती आ रही। कबायली इलाका है अरब, और यहाँ पे एक पूरा एम्पायर की बात हो रही है, सल्तनतों की बात चल रही है। इधर दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हो रहा है कि इटली उस वक्त, इटली और ईरान ये दो बिगेस्ट एम्पायर थी। आज अगर हम बात करें कि अगर हमारे अतराफ़ में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जो पावर्ड में हैं और एक दूसरे के मुकाबिल है, तो वहाँ उस वक्त इटली और ईरान का ये मामला चल रहा था, और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा से चलते आते थे और हमेशा से ये जंग लड़ रहे थे। कभी ये गालिब रहते, कभी ये कंक्वायर होते, कभी ये हारते, कभी ये जीतते। तो इनके बीच में आपस में तनातनी हमेशा शुरू ही रहती थी। ईरान का उस वक्त जब ये मामला हुआ, उस वक्त वहाँ का एम्पायर खुसरो था, खुसरो परवेज़। और ये मामला कब से कब तक का है, 602 से 628, 602 से लेकर 628 तक सीई तक, यानी कम से कम कितने साल हो गए, 20 ईयर्स तक इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, ये दो ममालिक के, ये दो कंट्रीज़ के, ये दो एम्पायर के। और ईरान का एम्पायर उस वक्त खुसरो सेकंड, खुसरो परवेज़ जो है वो किंग ऑफ द किंग कहलाता था, यानी शहंशाह कहलाता था, बहुत पावर में चल रहा था ये सारे मामले कब हुए, जब आप सल्लम नबूवत मिलने की थी आप सल्लम को, यानी आप सल्लम की उम्र मुबारक जब 30 साल की थी, तब से इनके बीच में जंगें शुरू हुई थी। और हिजरत को 5 साल बाकी थे, हिजरत को 5 साल बाकी थे। तो उस वक्त जो था वो रोम यानी इटली डिफीट हो गया था, इटली हार गया था, और कसरा ने उसको कॉन्कायर कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा इसमें उसको नुकसान हुआ था, यहाँ तक कि वो अपने कुस्तुनतीन शहर में वो नज़रबंद हो गया था। एक आइलैंड जैसा था, वहाँ पे जाके वो छुप गया था, और कसरा ने इसको पूरी तरीके से घेराव करके उसका मुहासरा कर लिया था, उसको नज़रबंद कर दिया था। अब अगर हम रोम की हिस्ट्री देखें तो रोमियों की क्या हिस्ट्री है कि रोमी जो थे वो बनी इसराइल के चचाजाद भाई थे, और ये बनु अस्फर कहलाते थे। और इनका मज़हब क्या था, ये यूनानी मज़हब पे थे और सितारों की पूजा करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के 300 साल तक ये सितारों की ही परस्तिश करते रहे, यहाँ तक कि इन्होंने दमश्क की बिना रखी, बैतुल मक़दस में मेहराब वगैरह बनाने वगैरह के काम भी इन्होंने किए। इसके बाद में जितने भी शाम के जजीरे का बादशाह होता था वो कसरा कहलाता था। फिर उनका एक बादशाह आया कुस्तुनतीन बिन कतस, इसने फिर क्रिश्चियनिटी को अपनाया। इसकी माँ क्रिश्चियन थी जिसका नाम मरियम था, और इसने कोई बहुत रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से नहीं अपनाया था क्रिश्चियनिटी को, बल्कि पॉलिटिकल रीज़न के चलते इसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। इसने कम से कम 380 फादर्स अपॉइंट किए, 318 पादरियों ने मिलकर इंजील के पूरा किताब नए सिरे से लिखी, और उसको मतलब शाही अकीदा करके, शाही अकीदे के साथ उस किताब को मंजूरी दी। और जितने इंजील में चेंजेस हुए, ये कुस्तुनतीन बिन कतस नाम का जो बादशाह था, कॉन्स्टेंटीन,
इसने करवाए थे। 318 पादरियों के अंडर ऑब्जर्वेशन में पूरे इंजील को चेंज किया गया, हलाल को हराम, हराम को हलाल करार दिया गया। हफ्ते के दिन से इतवार के दिन को मंजूरी वो इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया। जो रहबानियत रब्बाइयत है कि दुनिया तुर्क कर दो और फादर बन जाओ, ये वाली जो बिदत और ये अकीदा जो नया इसने डाला था क्रिश्चियनिटी में, ये डालने वाले भी यही लोग थे, कॉन्स्टेंटीन रब्बानियत का। और इसने बैतुल लहम, 3 महराबों में बैतुल लहम बनाया कि ये भाई ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है। फिर वहाँ से क्रिसमस वगैरह बनना शुरू हुए। ये जितने भी चेंजेस आए ये इसके तौर से आए। और इनका आखिरी कैसर जो था, आखिरी किंग जो था, वो हेराक्ल था। ये काफ़ी आलिम था वहाँ उस वक्त का, इंजील का काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन था ये। अब ये रोम की कैसी हार हुई कि जो ईरान था वहाँ पे एक औरत थी, उसके 3 बहुत ज़बरदस्त बेटे थे, बहुत जंगजू होशियार थे। तो उसने उस औरत को बुला भेजा और कहा कि मैं रोम पर हमला करना चाहता हूँ और मुझे कोई अच्छा लीडर चाहिए, तो मैं किसको चुनूँ। तो उसने कहा कि मेरा 3 बेटे ऐसे है वैसे है, कोई चालाक है, कोई शातिर है, कोई ऐसा है। तो उसने उसके जो 2 बेटे थे, फ़रखान नाम था एक का और एक का शहर बराज नाम था, इन 2 बेटों को चुना, मोस्टली शहर बराज को चुना और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना लीडरशिप में अपनी एक मेरे दस्ता ले जाओ, तुम उसके लीडर रहो और रोम पे तुम हमला करो। और इसने बहुत चालाकी और बहुत दिलेरी से रोम में घुसकर हमला कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी, कत्लो गारत करके इसने रोम से कब्ज़ा कर लिया। और वहाँ का जो बादशाह था हेराक्ल, वो वहाँ से भागने पे मजबूर हो गया और ये अपने ये एक जो किला था कुस्तुनतुनिया शहर में ये जाकर छुप गया। कुस्तुनतुनिया में छुपकर उसको मतलब उसके बेनिफिट ये हुआ कि ये ऐसा आइलैंड था जो थोड़ा समुंदर में था और थोड़ा खुश्की में था, थोड़ा लैंड भी था। तो इसको यहाँ लैंड के थ्रू उसको मदद मिलते रहती थी और ये उसके ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो अपने कई बड़े फ़ौज और उमरा को लेकर कॉन्स्टेंटीन में वो घिर गया और इसका बहुत लंबा मुहासिरा चला। अब इनकी डिफ़ीट कैसे हुई, ईरान कैसे डिफ़ीट हुआ कि अब इधर ये जो भाई थे 2, शहर बराज और फ़रखान, ये 2 अब रोम के लीडर बन गए थे रोम में आके। तो एक बार जो फ़रखान था उसने शराब के नशे में कहा कि मुझे तो ख्वाब दिखा है कि मैं कसरा बन गया हूँ, कसरा का बादशाह बन गया हूँ, वहाँ की सल्तनत मेरे हाथ में आ गई है। अब कई बार ऐसा होता ना कि जासूस रहते हैं जो बादशाह को ख़बर पहुँचा देते, तो उन्होंने उसको ख़बर पहुँचा दी कि अब ये तो ऐसी बातें कर रहा है। तो उसको भी बड़ा कसरा को डर लगने लगा कि ये वैसे ही दोनों बहुत पावरफुल है, आर्मी भी इनके पास है, ये वाकई में कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। तो उसने फ़रखान के ख़िलाफ़ शहर बराज को ख़त लिखा कि तुम अपने भाई का कत्ल कर दो और मैं तुम्हें वहाँ का किंग बना देता हूँ रोम का। लेकिन उसका भाई समझदार था, उसने कहा बादशाह जल्दबाजी मत कीजिए। फिर दूसरे से कहा कि मैं चाहता हूँ तुम इसका सर मेरे सामने पेश करो, मेरे हुक्म की तामील करो। फिर उसने दूसरे से ये जवाब दिया कि बादशाह जल्दी मत करो, अब वो बहुत जंगजू है, चीते जैसा है, शेर जैसा दिल है। तो उसने कहा मेरे पास ऐसे कई शेर है, तुम फ़ौरन अपने भाई का कत्ल करो। तीसरी बार भी उसने नहीं सुना। आखिर उसने अपना एक कासिद भेजा शहर बराज के पास और कहा कि मैं तुम्हें इस अहदे से हटा रहा हूँ और तुम ये अहदा छोड़ो और अपने भाई फ़रखान को दे दो। और फ़रखान को एक अलग से ख़त भेजा कि तुम अपने भाई को मार दो, शहर बराज को, जो मना कर रहा था उसका कत्ल करने से। तो फ़रखान बैठ गया अब गद्दी पर और उसने हुक्म की तामील करके अपने शहर बराज का सर कलम करने का हुक्म दिया। शहर बराज ने कहा कि तुम भी जल्दी मत करो और उसने उससे टाइम मांगा और अपना वो दफ्तर मंगवाया और उसको ख़त दिखाए कि देखो कसरा तो तुमको मारने की प्लानिंग कर रहा था, मुझे कह रहा था कि तुम्हें मारो, लेकिन मैंने चालाकी से काम लिया और तुम उसका हुक्म नहीं माना। ये ना तुम्हारा रहेगा है ना मेरा है, मुझे जब कत्ल का तुम्हारे कत्ल का मुझे हुक्म मिला तो मैं नहीं माना। तो फ़रखान को एहसास हुआ कि नहीं, हम तो इसके चाल में आ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को मारकर कमज़ोर हो जाएंगे, मैं उसे मार दूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा अपने भाई को मार के। तो इन दोनों ने क्या तय किया कि अब अपन कसरा के ख़िलाफ़ हो जाते, यानी अपन जो इटली के एम्पायर के ख़िलाफ़ हो जाते। और अब इधर ये इटली वाला इटली में बैठा है, ये दोनों भाई रोम पे कब्ज़ा करके बैठे हैं। और जो रोम का एक्चुअल हेराक्ल बादशाह है, हरक्युलिस, वो कस्तनतुनिया में आइलैंड में फंस के बैठा है। वो फंस के बैठा था लेकिन वहाँ उसके पूरे फ़ौज मौजूद थी। तो इसने अपना एक कासिद भेजा, खबर देने वाला भेजा इन दोनों भाइयों ने, फ़रखान और शहर बराज ने, कि हम आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं।
ख़त में नहीं भेज सकते, आप पर्सनली हमसे आके मिलो, हम भी 50 आदमी लाएंगे, आप भी 50 आदमी लाएंगे, अल्लाह ना दोनों मान गए ये बात। तो हरकलिस ने अपने साथ 50 आदमी लिए, लेकिन उसको एतमाद नहीं था उस पर, उसने काफ़ी बड़ी फ़ौज को आगे भेजा, जासूस भेजा, लेकिन जब उसको इत्मीनान हो गया कि ये दो भाई धोखा देने के इरादे में नहीं है, 50 लोगों को ही लेकर आए हैं, तो फिर उसने भी अपनी फ़ौज को वापस भेजा। 50-50 अपने फ़ौजी लेकर ये एक जगह मिले जहाँ भी तय हुआ था इनका मामला। इन दोनों ने अकेले में बैठ के बात की। अब उस वक्त दोनों की लैंग्वेज अलग थी, तो ट्रांसलेटर साथ में था। तो इन दोनों ने खुफिया तौर पे बात की कि देखो हम दो अब तो पावर में आ गए हैं, लेकिन कसरा हमसे भी हसद कर रहा है, हमारे ख़िलाफ़ भी साजिशें रच रहा है, तो हम कसरा का साथ छोड़ रहे हैं, यानी इटली के बादशाह का साथ छोड़ रहे हैं, खुसरो परवेज़ का, और हम आपका साथ देंगे। इस बात पे वो राज़ी हो गए कि अब ये बड़ी पावर उसकी तरफ से हट रही थी, ईरान की तरफ से। इन्होंने ये बात तय की कि ठीक है, मैं अपना हमारा पावर, हम अपना पूरा जो सपोर्ट था हम ईरान से हटा रहे हैं, कसरा से हटा रहे हैं और आपको दे रहे हैं। और उन दोनों ने इशारा किया एक दूसरे को कि तर्जुमान जो ट्रांसलेटर है, अपनी बात इन तक भी नहीं जाने चाहिए, इसको भी कत्ल कर दो। तो जब वो दोनों खैमे से निकले तो अपने अपने ट्रांसलेटर का भी गला काट के उन लोगों का भी कत्ल करके निकले, और एक बड़ा सपोर्ट ईरान के कसरा की तरफ से हट गया। अब कसरा जो था वो इसका मुहासरा करके बैठा था, कुस्तुनतीन शहर का, जहाँ पे रोम का बादशाह हरकुलिस बैठा था। हरकुलिस ने इसको कहला भेजा कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ ये मुहासरे से, मैं कब तक बन पड़ा रहूँ, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो इस कसरा ने यानी ईरान के बादशाह ने उससे इस कदर माल दौलत बांदी गुलाम तलब किए कि उसको कोई जमा ही नहीं कर सकता था। तो उसको तो कोई और उस प्लान बना चुका था वो हरकुलिस। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे मोहलत दो, थोड़ा सा मुझे अपनी हल्की सी टुकड़ी लेकर निकलने दो, ताकि मैं अपना पावर जमा करके तुम्हें ये सब दे दूँ। तो उसने थोड़ी मोहलत दी, और इसने, ये क्रिश्चियन हो चुके थे ना, इसने अपने साथियों को, अपने अवाम को कहा कि भाई मैं 1 साल में वापस आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर तुम किसी और को बादशाह बना लेना। लेकिन वो उसके बहुत ज़्यादा वो थे, अकीदतमंद थे, तो उन्होंने कहा आप 10 साल भी नहीं आए तो हम आपको ही अपना किंग मानेंगे। ये अपनी फ़ौज लेकर निकला। अब मामला क्या हुआ है कि ईरान कसरा जो है वो कुस्तुनतुनिया शहर को घेर कर बैठा है। इधर रोम के तरफ जो 2 लीडर भाई बैठे थे, शहरबराज और फरखान, इन्होंने कसरा से अपना सपोर्ट हटा लिए। और अब हरकुलिस अंदर के खुफिया रास्तों से निकलता है रोम को, कुस्तुनतुनिया शहर से निकल के रोम को पार करके कहाँ पहुँचा ये? इटली पहुँच, ईरान पहुँच गया ये। उस वक्त वहाँ मदाइन जो सिटी थी, वहाँ इसका पायतख्त था, और वो सिटी जो है फ़ौज से खाली थी, क्योंकि पूरी फ़ौज जो है वो यहाँ का घेराव करके थी। तो ये उस शहर में पहुँचा और वहाँ हमला कर दिया, वहाँ के आम लोगों को मारा, कत्ल किया। फिर उसके सल्तनत, उसके पायतख्त जहाँ उसका वो था, पूरे फ़ौजों को कत्ल कर दिया, उसके औरतों को गिरफ़्तार किया, उसके बेटे को ज़िंदा गिरफ़्तार किया, और ये पूरे काफ़िले को सजाया उसने। उसके पूरे उमरा, वज़ीर, उसके औरतें, उसके औलादे, जितने पूरे रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे और जितने उसके बड़े बड़े लोग थे, सिटी के बचे हुए, उन सबको कैद किया, और ये काफ़िले को उसने रवाना किया कसरा, जहाँ मुहासरा करके बैठा हुआ था वहाँ पे। तो वो कसरा देखकर हैरान हो गया खुसरो के, ये क्या हो गया, मैंने क्या मांगा था और ये मेरी पूरी रॉयल फैमिली को ग़ुलाम बना कर ला रहा है। अब इसने इरादा किया कि मैं कुस्तुनतीन पे हमला कर दूं, लेकिन वो हमला कामयाब नहीं हुआ। अब इसने इरादा किया कि मैं इसके पीछे आ जाऊं, इसकी जो फ़ौज अब वहाँ से वापस आ रही होंगी। अब पड़ता है पर्शिया, उसके बीच में जेहुन नहर और फिर कुस्तुनतुनिया, ऐसे ये लगा हुआ है। तो उसने सोचा कि बीच में जो नहर पड़ेंगी मैं वहाँ उसको कैच कर लूँगा और इस पर हमला कर दूंगा बीच रास्ते में। अब ये वापस पलट रहा हमला करके, कसरा से वापस कुस्तुनतुन अपने शहर तो आएंगा ही ना, रोम का बादशाह हरकुलिस, तो ये नहर पे मैं पकड़ लूँगा। तो उसने वहाँ चालाकी की कि नहर में अपने जानवरों के लिए चारे इतना डाला कि जब वो बह के निकले तो उनको ये समझ में आ गया कि ये नहर भी वो पार कर चुका, और वो छुप गए। अब यहाँ से बादशाह गुजर के अपने शहर पहुँच गया, ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ गया, और रोम का हरकुलिस कुस्तुनतीन पहुँच गया वापस अपने शहर। अब इधर कसरा पहुँचा ईरान का बादशाह, तो देखता है कि ना उसको हरकुलिस मिला, ना रोमियों पे वो हमला कर सका, और अपना शहर बर्बाद हो चुका था, उसका खुद का शहर। तो वो पूरी तरीके से यहाँ बर्बाद हुआ और इसको अपना रोम वापस मिला, हरकुलिस को रोम वापस मिला। अब ये पूरा मामला हुआ 9 सालों में। तो जब ये वाली आयत नाजिल हुई तो उस वक्त मक्के में कुरैश जो थे वो चाहते थे कि ईरान गालिब आए, कसरा गालिब आए। क्यों?
क्योंकि जो कसरा का बादशाह था, ईरान का बादशाह था, वो आग की पूजा करता था और वो कोई किताब पे बिलीव नहीं करता था, कोई आसमानी किताबों पे बिलीव नहीं करता था, ईसा मूसा अलैहिस्सलाम पे उसका बिलीव नहीं था। लेकिन जो रोम थे वो क्रिश्चियंस थे, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और उनका दिल काफ़ी सॉफ्ट था मुसलमानों के लिए। तो जब ये डिफ़ीट, पहली दफ़ा जब वो डिफ़ीट हुए रोम, तो मक्के वाले बहुत खुश हो गए, मक्के के सरदार। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे लोग मुशरिक तो गालिब आ रहे, और जो तुम्हारे अहले किताब है, अल्लाह को मानने वाले, किताबों को मानने वाले, तुम्हारे जैसे नबियों को मानने वाले, वो हार रहे। और कैसा होता है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक का असर सब पे पड़ता है। अगर वो अरब वैसे छोटा सा जजीरा भी था, तो इधर जो भी वर्ल्डली व्यू हो रहा था, उन सब के असरात इन पे भी पड़ते हैं ना कहीं पे इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो जब रोम डिफीट हो गया, रोम हार गया, तो कुरैश बड़े खुश होने लगे। फिर ये आयत नाजिल हुई, सूरह रोम जब नाजिल हुआ कि गुलिबत रोम, के रोम अभी तो डिफीट हो गए, मगलूब हो गए, फ़ी अदनल अर्द वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून, लेकिन वो इस मगलूब होने के बाद, डिफीट होने के बाद, वो दोबारा गालिब आ जाएंगे। फ़ी बेज़ई सिनीनी, यानी चंद बरसों में। अब अरब में बेज़ई का मानी होता है 9। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु, ये अल्लाह ही का हुक्म है, चाहे वो पहले करे या बाद में करे, चाहे पहले हराए, पहले जिताए, पहले फतह करे। व यौमा इज़ यफ़रहुल मोमिन, और उस दिन मोमिन खुश होंगे। अब ये सारा मामला कब हुआ, इस सब के मैटर में, यानी पहले रोम का डिफीट होना और फिर रोम का फातह हो जाना, इसमें पूरे 9 साल लगे। और जब रोम डिफीट हुआ था, ये हिजरत के 5 साल पहले ये वाक़या हुआ था। और उस वक्त जब ये आयत गालिब हुई, ये जब रोम जो डिफीट हुआ, तो कुरैश बड़े खुश होने लगे। और जब ये आयतें नाजिल हुई, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ जाके, मतलब बाज़ार में जाके कहना शुरू किया कि ये जो रोमी आज तो हार गए हैं, लेकिन कल को जाके ये ज़रूर इनको फतह होंगी। तो सब हंसी उड़ाने लगे कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, वो किंग ऑफ द किंग है, उसने इतना बड़ा वो लिया और इतना बुरे हाल में है रोमी आज के, वो क्या ही गालिब आएंगे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने शर्त लगा ली। उस वक्त जो था, शर्त लगाना जायज़ था। तो उबई बिन खलफ से शर्त लगाई अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने 10-10 ऊँटनियों की, और उन्हें कहा कि 3 साल के अंदर रोम जो है वो वापस कॉन्कायर कर लेंगे अपना लैंड। और जाके आप सल्लम को बताया कि मैंने ऐसी शर्त रखी। तो आप सल्लम को अच्छा नहीं लगा कि तुमने ऐसी शर्त क्यों रखी, जबकि बेज़ई के मानी होते हैं अरबी में, बेज़ई के मानी 7 से 9 साल तक जाते हैं, 3 to 9 ईयर्स हो जाते हैं। तो तुम ऐसा मत करो, 3 साल की मुद्दत तो आई नहीं है, ना मैंने बताई है, तो तुम ऐसा करो कि मुद्दत बढ़ा लो, शर्त की 10 साल कर लो, भले ही जो ऊँटनियों की तादाद है उसे बढ़ा लो, 10 के बजाय 100 कर लो। तो फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस गए और उबई बिन खलफ से कहा कि 3 नहीं, शर्त की मुद्दत मैं 10 साल करता हूँ कि 10 साल में रोम जो है कॉन्क्वायर्ड होगा, जीतेगा, और मैं 10 के बजाय 100 ऊँटनियाँ दूंगा। तो दोनों के बीच में ये बात तय हो गई। और वह यौमा इज़ यफ़रहुल मोमिनून, और उस दिन मोमिन खुश होंगे से। अब ये कॉन्क्वायर्ड वापस कब हुआ रोम, यानी रोम कब वापस गालिब आया, वो वक्त था ग़ज़वा बद्र का। यानी दोनों वाक़यात एक साथ हुए थे कि ग़ज़वा बद्र में मुसलमान जीते भी थे और रोम भी गालिब आया था, और ये एग्जैक्ट 9 साल में हुआ था, जैसे कि आयत में आया था। ये वाली जो आयतें हैं वो मिरेकल है कुरान की, कि इसमें जो इतनी बड़ी पेशन गोई है, इतनी बड़ी प्रोफेसी आप सल्लम की, कि कई बार इसको कई बार इसको एज अ वो बताते हैं, मिरेकल बताते हैं कि 10 साल पहले इसकी उसको प्रोफेसी कर दी गई थी, कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया गया था ना आपसे सल्लम के ज़रिए कि गालिब आएंगे। तो उतनी ही सालों में वापस कॉन्क्वायर्ड हुआ था रोम। तो उस वक्त ग़ज़वा बद्र चल रहा था, तो दोनों खुशियाँ मिली थी मुसलमानों को कि उनके जैसे अहले किताब वाले रोम भी गालिब आए थे, ग़ज़वा बद्र भी हुआ था। बिनसरिल्लाह, अल्लाह की मदद, यंसिरु मन यशा, वो मदद करता है जिसको चाहता है, वह हुवल अज़ीज़ुर रहीम, और वो बड़ा ज़बरदस्त और रहम करने वाला है। वादल्लाहि ला यख़लिफ़ुल्लाहु वादहु, वादा अल्लाह का वादा, ला यख़लिफ़ुल्लाहु वादहु, और अल्लाह वादा ख़िलाफ़ नहीं है, नहीं करता अपने वादे का, मुखालिफ, वादा ख़िलाफ़ ना करने वाला, वादहु अपने वादे का। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। और इसके बाद क्या हुआ था, ग़ज़वा बद्र के बाद में सुलह हुदैबिया हुई थी 6 हिजरी में। अब ये अब इधर क्या हुआ कि अब रोम तो अपने मुल्क में आके बैठ गया, और सुलह हुदैबिया के बाद में आप सल्लम ने बादशाहों को ख़त लिखना शुरू किए थे। तो आप सल्लम ने जब कसरा को ख़त लिखा था, यानी रोम के एम्पायर को जब ख़त लिखा था, तो वो
जो है वो अमन व अमान में आकर बैतुल मक़दस उसने नज़र मानी थी कि अब 4 साल के बाद उसका मुल्क जो है वो सेटल हो गया, तो वो बैतुल मक़दस में आया था अपनी नज़र को पूरा करने के लिए। उस वक्त आप सल्लम ने ख़त भेजना शुरू किए थे, तो उसकी तरफ ख़त भेजा था। अब कसरा कैसर जो था रोम का बादशाह हरकल, वो इस बात के लिए तो मतलब उसने इस बात पे तो यकीन कर लिया था कि आप सल्लम नबी ही है, और ये पूरा बड़ा वाक़या अबू सुफियान के साथ में। लेकिन वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसने कह दिया था कि मैं ईमान नहीं ला सकता, क्योंकि अगर मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ी तो मेरा पूरा पॉलिटिकली मुझे वो कर देंगे, मेरे लोग मानेंगे नहीं। इसलिए वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो नहीं माना था। आपसे सल्लम के ख़त का जवाब उसने नफ़ी में दिया था, यानी उसने अपना वो नहीं छोड़ा था। और जब कसरा को यानी ईरान के बादशाह को जब आपसे सल्लम ने ख़त भेजा था, तो उसमें आपसे सल्लम ने लिखा था कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ और ये ख़त कसरा वाले के लिए है, कसरा वाले के नाम पे। तो उस वक्त जो ख़त भेजा वहाब बिन मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ख़त लेकर गया था। तो कसरा के बादशाह ने कहा कि ये ख़त आज यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा। तो कहा क्यों? तो कहा कि इसने यहाँ कसरा वाला लिखा है, मेरी बड़ाई नहीं की और अपना नाम मुझसे पहले लिख दिया वसल्लम सल्लम ने। इस तरीके से उसने वो किया और ख़त को फाड़ दिया। वहाब बिन मंज़र वहाँ से, और वहाँ उनको भी निकाल दिया, वहाब बिन मंज़र को भी वहाँ से निकाल दिया। अब वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले कि मेरा काम पहुँचाना था, मैंने पहुँचा दिया, और उसने ख़त फाड़ दिया था। तो आपसे सल्लम ने को जब ये बात जाके बताई कि आपका ख़त फाड़ दिया गया है कसरा ने, तो आपसे सल्लम ने बद्दुआ दी थी कि जिस तरह मेरा ख़त फाड़ा है तेरी सल्तनत के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर बाद में ये जो ईरान का बादशाह था इसका कत्ल हो गया था। फिर उसका सौतेला बेटा और उसकी बीवी वहाँ पे फिर बने। आगे जाके वो बेटा भी जहर खा के कत्ल हो गया और उसकी बीवी ने भी ख़ुदकुशी कर ली। इस तरीके से ये पूरा एम्पायर तितर बितर हो गया, टुकड़े टुकड़े, मतलब बचा नहीं फिर वहाँ पे वो उसका डिफीट होना शुरू हो गया। यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, वो जानते हैं जो कुछ ज़ाहरी बात है दुनिया की ज़िंदगी की, वहुम अनिल आखिरत हम गाफिलून, और वो आखिरत के मामलों को लेकर बहुत गाफिल है। और हमारा भी ये मामला है ना, हम दुनिया के मामले में क्या चाहते हैं कि हम परफेक्ट रहे, हमें सब बातें पता हो, हम पूरे एक्सेलेंस बन जाना चाहते, पूरी नॉलेज गेन कर लेना चाहते। लेकिन आखिरत के मामला हमारा ऐसा है क्या? हम उसमें एक्सेलेंस अचीव करना चाहते? दुनिया की ज़ाहिरी यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया के जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, दुनिया की मसनवी छोटी मोटी चीज़ों में हम एक्सीलेंस, हर चीज़ पता है, हर चीज़ जानते, लेकिन हमारे नमाज़ें कितनी सही है हमें उसकी फ़िक्र नहीं, हमारे कुरान कितने सही हम पढ़े उसकी हमें फ़िक्र नहीं है, हमें अपना दीन समझने की फ़िक्र नहीं है, लेकिन दुनिया को समझने की हमारे पास कितनी फ़िक्र है ना। अल्लाह ताला इस सब से हिफाजत फरमाए।